वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द फर्स्ट वीडियो। तो हम जैसा कि हमने बताया था कि हम ना सी प्लस प्लस का कोर्स है, तो इसका ये पहला वीडियो, ठीक है। तो पहला वीडियो के अनुसार हमने लेवल 1 डिस्कस करने की बात की थी कि हम लेवल 1 को डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेवल 1 में हमारा क्या क्या था, हमें सबसे पहले तो प्रोग्रामिंग को समझना होता है कि प्रोग्रामिंग क्या है, ठीक है। बेसिकली बहुत ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, कोई जल्दी में नहीं करेंगे, बहुत आसानी से समझने की कोशिश करेंगे इसको कि व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग, ठीक है। प्रोग्रामिंग, so programming is a process of writing instruction or a code for a computer for follow the code follow in order to perform task, correct। so प्रोग्रामिंग क्या होती है, एक काइंड ऑफ कोड, कोई बंदा कोड लिख रहा है, ठीक है। वो कोड लिखने से क्या होता है, हम उस कोड को यूज़ कर सकते हैं अपने किसी भी टास्क को करवाने के लिए। अगर हमें कोई काम अपने कंप्यूटर से करवाना है, कोई पीसी से हमें अपना काम करवाना है, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें उसे कोड करके बताना पड़ता है, हमें उसे प्रोग्राम करना पड़ता है, उसे बताना पड़ता है कि फर्स्ट ये वाला स्टेप करना है, सेकंड ये स्टेप करना है, फिर ऐसे रिपीट करना है इस वाले स्टेप को, फिर लास्ट में ये स्टेप करना है, फिर आपको रुक जाना है, यहाँ पे स्टार्ट करना है, यहाँ पे रुक जाना है, ये काम करने हैं, किस काम को कितनी बार रिपीट करना है। तो ये सारी चीज़ों को मिला जुला के जब हम इंस्ट्रक्शन देते हैं अपने पीसी को, अपने कंप्यूटर को हम जब इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो इसको हम कोडिंग कहते हैं, करेक्ट, ठीक है। ये हमारा सिंपल प्रोग्रामिंग या कोडिंग होता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई है, ठीक है। अब क्या है, अब दूसरी थोड़ी चीज़ें देख लेते हैं। ये हमारा प्रोग्रामिंग का हो गया कि प्रोग्रामिंग ये होता है। हमने क्या चुना है, हमने सी प्लस प्लस चुना है कि हमें सी प्लस प्लस में कोड करना है, सी प्लस प्लस हम पढ़ने वाले हैं। तो सी प्लस प्लस भी ऐसे ही एक हाई लेवल लैंग्वेज है, एक सी प्लस प्लस जो हाई लेवल कॉन्सेप्ट को बताएगा। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग, ठीक। सो यहाँ पर आप देख सकते हो सी प्लस प्लस का इंट्रोडक्शन है थोड़ा सा। तो सी प्लस प्लस भी एक क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है जहाँ पर हम डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैक एक प्लेटफॉर्म है, आपका विंडोज़ है, लिनक्स है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे ये सपोर्ट करता है। ऐसा कुछ नहीं है कि विंडोज़ पे सपोर्ट करता है, मैक पे नहीं करता, लिनक्स पे नहीं करता, ऐसा नहीं है। क्रॉस प्लेटफॉर्म पे सपोर्ट करता है, ठीक है। सी प्लस प्लस जो है ना आपका, वो एक एक्सटेंशन है सी के ऊपर। जो आपका पहले लैंग्वेज था सी आप सब ने सुना होगा कि सी लैंग्वेज है, तो उसके ऊपर का एक्सटेंशन है ये सी प्लस प्लस, ठीक है। उसके अंदर कुछ फीचर्स को नए डाले गए, सी के अंदर कुछ नए फीचर्स डाले गए, कुछ नए सपोर्ट डाले गए, और फिर उसे नाम दिया गया सी। सी प्लस प्लस इज़ द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी प्लस प्लस हमारा बहुत पॉपुलर है, हर जगह आपने अगर नाम सुना ही हो सी प्लस प्लस, तो क्यों सुना है, क्योंकि काफ़ी पॉपुलर है, बहुत रिलायबल है, बहुत लोग यूज़ करते हैं, इसकी स्पीड बहुत अच्छी है, ठीक है। तो मोस्टली इसलिए ये यूज़ होता है क्योंकि स्पीड बहुत अच्छी है, ठीक है। मोस्टली ग्राफिक यूज़र इंटरफेस बनाने में या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने में सी प्लस प्लस का यूज़ होता है, गेम्स बनाने में यूज़ होता है सी प्लस प्लस का, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, क्योंकि आप जितने गेम खेलते हो ना, मोस्ट ऑफ द बड़े जो गेम होते हैं वो सारे सी प्लस में लिखे जाते हैं या सी में लिखे जाते हैं। क्यों? क्योंकि फास्ट काम करता है, जल्दी काम करता है हमारा, ठीक है। सी प्लस में हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी है, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, ठीक है। तो ये आपका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हो गया कि क्या होता है लैंग्वेज। लैंग्वेज मैंने बता दिया आपको कि प्रोग्रामिंग क्या होती है, कैसे काम करती है। सी प्लस में डिफरेंस भी हम देख लेंगे बाद में। थोड़ा सा हम सिंटेक्स की तरफ चलते हैं कि सिंटेक्स क्या होता है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा आपको कोड यहाँ पर दिखाई दे रहा है, हो सकता है दिखना ना, तो मैं जूम कर देता हूँ। यहाँ पर एक छोटा सा आपको कोड दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इस कोड को अभी आपको समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको मैं समझाऊंगा, ठीक है। जब हम अपना लिखेंगे कोड तब मैं इसको आपको सही से समझाऊंगा। अभी बस इतना समझिए कि सी प्लस प्लस का कोड है, बेसिक कोड है, बट ये कोड करता क्या है, ये कोड आपको क्या देगा, कुछ नहीं देगा। ये आपके कंसोल स्क्रीन पे या आपके आउटपुट वाले स्क्रीन पे जहाँ आप आउटपुट देख सकते हो, वहाँ पर हेलो वर्ल्ड लिख के आएगा। फिलहाल इस कोड का इतना काम है। तो इसका क्या है, मैंने आपको क्या बताया था पहले कि प्रोग्रामिंग क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं जिसको कंप्यूटर फॉलो करता है और उसका मुझे रिजल्ट देता है। इतना बात मैंने आपको बताया था कि एक सेट ऑफ कोड होता है जिसको कंप्यूटर फॉलो करता है, फिर हमें आउटपुट मिलती है। तो यही वो सेट ऑफ कोड है जिसको कंप्यूटर फॉलो करेगा, और जो मैंने अपने टास्क बताए हैं उसको कि भाई ये तुम्हें टास्क करना है, भाई तुम्हें ये टास्क करना है, इसे कंप्लीट करना है, वो टास्क कंप्यूटर करके ला के देगा। और वो टास्क में मैंने क्या बताया, इस कोड के अनुसार, जो आपको छोटा सा कोड दिख रहा है इसके अनुसार मैंने उसको बोला है कि मुझे कंसोल स्क्रीन पे या टर्मिनल स्क्रीन पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके बता दो, ठीक है। तो वो इस चीज़ के लिए है ये पूरा कोड, ठीक है। अब मैं थोड़ा बहुत चीज़ें यहाँ पर बता दूँ। ये जो पहला चीज़ है इसको इंपोर्ट के स्टेटमेंट कह सकते हो कि मैंने इंपोर्ट किया हुआ है आईओ स्ट्रीम। आईओ स्ट्रीम मतलब इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। ये मैंने यूज़ किया ताकि मैं इस सी आउट को यूज़ सकूँ, सी आउट को यूज़ कर सकूँ। रिटर्न हमारा फंक्शन जब हम लिखते हैं ना, मेन फंक्शन है, इस फंक्शन को रिटर्न वैल्यू चाहिए तो क्योंकि इंटीजर है। आगे हम ये सब चीज़ देखेंगे, अभी कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है।
और अभी हमने सिंटेक्स समझना था। तो जो ये चीज़ लिखा हुआ है इंट मेन या फिर हैशटैग इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस, ये जितना भी कुछ लिखा हुआ है ये सारे सिंटेक्स है। सिंटेक्स मतलब एक तरीका है कोड लिखने का, एक सिंपल सा तरीका है कि इस तरीके से हम कोड लिखते हैं, ये हमारा तरीका है कोड लिखने का। तो समझ में आ गया आपको, वो उसे सिंटेक्स बोलते हैं। ये इंट मेन ये एक तरीका है इस कोड लिखने का। डिफरेंट सिंटेक्स होता है। सी प्लस प्लस का सिंटेक्स ये है कोड लिखने का। यही काम अगर मुझे किसी और लैंग्वेज में कराना होगा तो उसका सिंटेक्स चेंज हो जाएगा। सिंटेक्स मतलब ये जो लिखी हुई चीज़ है, ये जो आपको लिखा हुआ टेक्स्ट दिखाई दे रहा है, ये इसको सिंटेक्स बोलते हैं। इसका एक प्रॉपर मीनिंग होता है, वो सिंटेक्स चेंज होगा। इंट मेन इसका एक प्रॉपर मीनिंग है, ठीक है ना, तभी वो हमारा जो सी प्लस प्लस का कंपाइलर है या फिर हमारी लैंग्वेज का जो प्रोसेसिंग करेगा वो समझ पाएगा, उस सिंटेक्स को समझ पाता है वो कि इस सिंटेक्स का क्या मतलब है, ठीक है। कुछ कीवर्ड्स भी होते हैं, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी इंपॉर्टेंट क्या है, सिंटेक्स समझना है, ठीक है। लाइन 1 इंक्लूड हैशटैग मैंने आपको बताया था, हेडर फाइल होते हैं जो कि इंपोर्ट किए जाते हैं, ठीक ना। इनपुट आउटपुट के लिए यूज़ होता है, मैंने आपको पहले बता दिया। ये आपका है मीन्स दैट वी कैन यूज़ नेम फॉर ऑब्जेक्ट एंड वेरिएबल, ठीक है, ये भी आपको मैंने बता दिया था अभी थोड़ी देर पहले। अभी आपको ये सब चीज़ों की ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें हम देख लेंगे। सी प्लस प्लस नो दो वाइट स्पेसेस, ठीक है। आपको बस सिंपल समझना इतना है कि अगर अगर वो मैं नेम स्पेस नहीं लिखूँगा तो मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा एसटीडी, फिर ये डबल कोलन लगाना पड़ेगा मुझे, ठीक है। ये डबल कोलन को हम ऑपरेटर होता है एक हमारा, एक ऑपरेटर कहते हैं इसको, ठीक है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग ऐसा ऐसा कुछ होता है, मैं आपको अभी कंफ्यूज नहीं करना चाहूँगा, बट ये ऑपरेटर्स होता है, एक खास तरीके का ऑपरेटर है जो हम बाद में समझेंगे। इसलिए हमें यहाँ पर वो लगाना पड़ा क्योंकि हमने आईओ ऊपर जो नेम स्पेस यूजिंग था वो हमने नहीं लगाया, ठीक है। तो ये हमारा सिंटेक्स है। होपफुली आपको ये सिंटेक्स समझ में आ गया हो। आउटपुट की जब मैंने बात की थी आपसे, आउटपुट क्या होता है, तो जैसे ये चीज़ हमारा एक आउटपुट था, मुझे ये चीज़ कंसोल करके प्रिंट करना था। मैं यहाँ ट्राई अगेन करके दिखाता हूँ मैं आपको कि यहाँ पर देखो आपको ये हेलो वर्ल्ड दिख रहा है। तो ये जो कोड है इसका रिजल्ट मुझे ये कंसोल पे दिखाई दे रहा है, जो कि ये है। मेरे को ये प्रिंट करना था कंसोल पे कि भाई यहाँ पर ये प्रिंट हो जाओ, इसीलिए मैंने इतना कुछ किया। ये हमने इतना बड़ा कोड लिखा है, इतना बड़ा सिंटेक्स का एक प्रॉपर हमने सिंटेक्स लिखी, एक बात बोली है, एक इंस्ट्रक्शन दिया है अपने पीसी को ताकि हमारा एक काम हो सके। ये काम क्या था, ये काम। होपफुली आपको ये तीसरी चीज़ समझ में आ गई हो, ठीक है। अभी तो बहुत बेसिक है, अभी और भी सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन होपफुली आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट करके बताओ कि आप इसे फॉलो करने वाले हो, इसमें क्या चीज़ आपको समझ में आई और क्या चीज़ इम्प्रूवमेंट हो सकती है, क्या मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ कि किस तरीके से आपको पढ़ाना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें। Thank you for watching. Please give a like to the video.